बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परमेश्वर के नाम से जो सर्वथा दया है, जिसकी कृपा शाश्वत है। आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है इस सीरीज़ की अंतिम वीडियो में। इस सीरीज़ का टाइटल है कुरान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द कुरान। पिछली दो वीडियोज़ में हमने कुरान की विधा या जॉनरा और उसकी विषय वस्तु या उसकी थीम या सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम कुरान के भीतर के क्रम या अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि कुरान का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कुरान में सूरतों की जो तरतीब है, उनकी जो सीक्वेंस है, उनका जो क्रम है, उसकी विशेषता क्या है। एक ग्रंथ की हैसियत से अपने भीतर के क्रम के बारे में स्वयं कुरान ने जो कहा है, पहले उसे देखते हैं। सूरा हिज्र सूरा नंबर 15 की आयत 87 में परमेश्वर ने कहा है, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम। हे पैगंबर, हमने तुमको 7 मसानी अर्थात महान कुरान प्रदान किया है। इस आयत का अर्थ उस्ताद जावेद अहमद गामदी के दृष्टिकोण से यह है कि कुरान को परमेश्वर ने 7 हिस्सों में, 7 भागों में, 7 ग्रुप्स में विभाजित किया है और इसके हर हिस्से में सूरतें अपने विषय के अनुसार जोड़ा जोड़ा हैं, ट्विंस हैं। ये जुड़वा सूरतें किसी न किसी पहलू से एक दूसरे की पूर्ति करती हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत थोड़े से चिंतन से सूरा ज़ुहा और सूरा अलम नशरा के बीच बहुत गहरी समानता दिखाई देती है। यही मामला सूरा फलक और सूरा नास का है, जो कुरान की अंतिम 2 सूरतें हैं, और इसका अनुभव हर पाठक कर सकता है। अधिक चिंतन या कॉन्टेम्पलेशन से अन्य सूरतों में भी यही समानता किसी न किसी पहलू से दिखाई देती है। कुछ सूरतों का जोड़ा नहीं है और उनका मामला इस सिद्धांत के एक अपवाद का है। जैसे सूरा फातिहा पूरे कुरान की भी एक तरह से भूमिका है और कुरान के पहले हिस्से की भी भूमिका है। कुरान के ये 7 ग्रुप या 7 भाग क्या हैं, आइए इनको देखते हैं। कुरान का प्रथम भाग अल फातिहा से अल माइदा तक है। कुरान का दूसरा भाग अल अनआम से अत तौबा तक है। कुरान का तीसरा भाग सूरा यूनुस से सूरा अन-नूर तक है। कुरान का चौथा भाग सूरा अल फुरकान से अल अहज़ाब तक है। कुरान का 5वां भाग सूरा सबा से अल हुजरात तक है। कुरान का 6ठा भाग सूरा काफ से अत-तहरीम तक है और कुरान का 7वां और अंतिम भाग सूरा अल मुल्क से सूरा अन-नास तक है। कुरान के इन भागों की कुछ विशेषताएं, कुछ खासियतें हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। पहली खासियत या पहली विशेषता, प्रत्येक भाग एक या एक से अधिक मक्की सूरतों से शुरू होता है और उसका अंत एक या एक से अधिक मदनी सूरतों पर होता है। मक्की सूरा उस सूरा को कहते हैं जो मक्का से मदीना हिजरत या प्रवास से पहले परमेश्वर ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की या उनकी ओर भेजी। और मदनी सूरा उस सूरा को कहते हैं जो मक्का से मदीना हिजरत या प्रवास के बाद परमेश्वर की ओर से उतरी हो या अवतरित हुई हो। तो प्रत्येक भाग एक या एक से अधिक मक्की सूरतों से शुरू होता है और उसका अंत एक या एक से अधिक मदनी सूरतों पर होता है। इन भागों में मक्की सूरतों का मदनी सूरतों से वही संबंध होता है जो किसी पेड़ की जड़ का उसके तने से होता है। दूसरी विशेषता यह है कि हर भाग में सूरतों का क्रम नुज़ूली होता है, यानी क्रोनोलॉजिकल होता है, अर्थात जिस सीक्वेंस से, जिस क्रम से कुरान की सूरतें उतरी हैं। तीसरी विशेषता, हर भाग परमेश्वर के रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की कथा के किसी चरण के बारे में किसी न किसी पहलू से बात करता है। चौथी विशेषता, हर भाग का एक अपना केंद्रीय विषय है जिसको केंद्र में रखकर उस भाग की सूरतें घूमती है। यानी दूसरे विषय भी हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य और केंद्रीय विषय होता है। इन सभी हिस्सों के जो केंद्रीय विषय हैं, आइए हम उनको देखते हैं। कुरान के पहले भाग अल फातिहा से अल माइदा तक का विषय
यहूदियों और ईसाइयों अर्थात जूज एंड क्रिश्चियंस पर इत्माम हुज्जत। इत्माम हुज्जत को हमने पिछली वीडियो में विस्तार से समझा है, यानी पैगंबर की ओर से सत्य का निर्णायक रूप से संचार, जिसके बाद उसको नकारने का कोई बहाना बाकी न रहे। तो पहले भाग का विषय यहूदियों और ईसाइयों पर इत्माम हुज्जत, उनके स्थान पर पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वंश ही की एक दूसरी शाखा बनी इस्माइल अर्थात उनके बड़े सुपुत्र इस्माइल की संतान में से एक मुस्लिम उम्मत या एक मुस्लिम संघ की स्थापना। इस उम्मत का तज़किया व तत्हीर अर्थात शुद्धिकरण व परिष्करण, उनकी प्योरिफिकेशन और सेग्रीगेशन, और उसके साथ बांधे परमेश्वर के अंतिम वचन का वर्णन है। कुरान के दूसरे भाग अल अनआम से अत-तौबा तक का विषय मक्का के कुरैश कबीले पर इत्माम हुज्जत, मुसलमानों का शुद्धिकरण और परिष्करण, प्योरिफिकेशन एंड सेग्रीगेशन। इसके साथ ही कुरैश और अहले किताब अर्थात यहूदी व ईसाई, अहले किताब का अर्थ भी हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था। यहूदी व ईसाई यानी कुरैश पर और अहले किताब दोनों के लिए परमेश्वर के अंतिम निर्णय की घोषणा का वर्णन है। ये दूसरा भाग ज़रा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। कुरान के तीसरे भाग अर्थात सूरा यूनुस से अन-नूर तक का विषय मक्का के कुरैश कबीले को सचेत करना, सावधान करना, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अनुयायियों को अरब की धरती में सत्य की विजय की शुभ सूचना देना, और उनका शुद्धिकरण है या तज़किया है, जिसमें सत्य की विजय की भविष्यवाणी का पहलू प्रमुख रूप से सामने आया है। कुरान के चौथे भाग अल फुरकान से अल अहज़ाब तक का विषय रिसालत अर्थात रसूलत्व अर्थात परमेश्वर के द्वारा किसी नबी को रसूल बनाकर भेजने की अवधारणा को प्रमाणित करना, उसके माध्यम से कुरैश को सचेत करना अथवा उन्हें शुभ समाचार देना, और मुसलमानों का शुद्धिकरण है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का वास्तविक स्थान उसी के अंतर्गत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर स्पष्ट किया गया है। कुरान के पांचवें भाग अर्थात सूरा सबा से अल हुजुरात तक का विषय तौहीद या मोनोथीज़म यानी परमेश्वर का एक अद्वितीय और भागीदार रहित होने को प्रमाणित करना, उसको एस्टैब्लिश करना, उसके माध्यम से कुरैश को सचेत करना और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों के लिए सत्य की विजय की खुशखबरी और उनका शुद्धिकरण है। कुरान के छठे भाग अर्थात सूरा काफ से अत-तहरीम तक का विषय क़यामत अर्थात परलोकीय जीवन, आफ्टर लाइफ को, लाइफ आफ्टर डेथ को प्रमाणित करना, उसके माध्यम से कुरैश को सचेत करना, उनको खुशखबरी देना, और मुसलमानों का शुद्धिकरण है। परमेश्वर और रसूल का आज्ञाकारी होने और उनके प्रति समर्पित रहने की अपेक्षा इसी शुद्धिकरण के अंतर्गत और उस समय की परिस्थिति के अनुसार बताई गई है। कुरान के सातवें और अंतिम भाग यानी सूरा अल मुल्क से सूरा अन्नास तक का विषय कुरैश के सरदारों को क़यामत के बारे में सावधान करना, उन पर इत्माम हुज्जत, इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दंड की धमकी, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अरब की धरती में सत्य के विजयी होने की भविष्यवाणी है। यदि हमारी इस कुरान के परिचय की सीरीज में समझाई गई कुरान की विषय वस्तु को दोहराया जाए तो ये कहा गया था कि ये कुरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह वृत्तांत है, यानी उनका वह अकाउंट है, उनके ज़माने का वो ब्यौरा है जिसमें उनके द्वारा अपने लोगों को परमेश्वर के दंड से सचेत किया गया, और फिर इसी जीवन में उन लोगों के द्वारा सत्य या असत्य के चुनाव का परिणाम सामने आ गया। यानी उन्होंने अगर सत्य को चुना या असत्य को चुना तो इसका परिणाम, इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने इसी दुनिया में आ गए। ये बात भी स्पष्ट रहे कि दो समूहों या दो गिरोहों को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्य रूप से इंजार के लिए संबोधित किया। इंजार अर्थात वार्न करना। वो कौन से दो गिरोह हैं? मुशरिकीन और अहले किताब। तो इन दोनों गिरोहों को जो उस समय अरब में रहते थे, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सचेत किया, सावधान किया। कुरान का दूसरा हिस्सा इन दोनों समूहों पर उस दंड का उल्लेख करता है
जो उन्हें इस दुनिया में दिया गया, यानी उनके नकारने के परिणाम स्वरूप। इस तरह से ये जो दूसरा भाग है वो सारे भागों के चरम के समान है, उनकी चोटी के समान है, एक पीक के समान है। इसलिए मैंने अभी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, कुरान के दूसरे भाग को, सूरह अल-अनाम से सूरह तौबा तक। यहाँ ये बात भी स्पष्ट रहे कि कुरान के 7वें हिस्से से तीसरे हिस्से तक अरब के मुशरिकों को संबोधित किया गया है, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलें। और पहले भाग में यानी अल-फातिहा से अल-माइदा तक, इसमें अहले किताब यहूदियों और ईसाइयों को। जो दूसरा भाग है अल-अनाम से अत-तौबा, इसमें जैसा कि कहा गया इन दोनों ही समूहों को संबोधित किया गया है और इनके परिणाम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि इनके साथ क्या मामला हुआ जब पैगंबर इनके पास आए और उन्होंने परमेश्वर का संदेश इन्हें पहुंचाया। इसलिए कुरान के इस भाग की हैसियत एक चोटी के समान है, एक पीक के समान है, क्योंकि कुरान के विषय के दृष्टिकोण से इस पर कुरान का समापन हो जाता है, यानी खुदा की अदालत, उसकी जजमेंट सामने आ जाती है, अच्छा और बुरा परिणाम सामने आ जाता है, और यही धर्म का सबसे केंद्रीय विषय है। इन बातों को यदि सामने रखा जाए तो कहा जा सकता है कि कुरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा किए गए इंजार की कथा का वर्णन इस सुंदर क्रम से करता है। कुरान का परिचय की इस सीरीज में हमने कुरान की विधा, उसकी विषय वस्तु और उसके भीतर के क्रम का एक संक्षिप्त परिचय पेश करने का प्रयास किया है। कुरान ईश्वरीय संवाद को एक विशेष प्रकरण के साथ एक सार्थक क्रम से बयान करता है। उसके इन पहलुओं का ज्ञान पाठक के सामने इस ग्रंथ का ऐसा परिचय पेश करता है कि उसे अपने प्रभु की ओर से भेजे गए एक श्रेष्ठतम साहित्य का अनोखा अनुभव या एक्सपीरियंस हो जाता है। वह इस ग्रंथ के माध्यम से इस जगत से परे एक महान अस्तित्व की कुछ अनुभूति कर पाता है, उसका कुछ एक्सपीरियंस कर पाता है। उसका दिल परमेश्वर की इस अद्भुत रचना से परम आनंदित हो जाता है और वो पुकार उठता है कि यह एक दिव्य ग्रंथ है, एक डिवाइन टेक्स्ट है जो मानवता के मार्गदर्शन के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए भेजा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज से आपको कुछ फ़ायदा होगा और कुरान को समझने में आपको मदद मिलेगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। If you have a question, you can send it to us through our website, questions.al-married.org. Don't forget to subscribe to Al Married Official and Scriptural Bridges with Mushfiq Sultan.